हौसले बुलंद हो तो दिव्यांगता को भी लगे पंख। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित ज्योति का कमाल देश की राष्ट्रपति करने वाली है सम्मानित। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो शरीर की विकलांगता भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसका जीता जाता उदाहरण मुजफ्फरपुर की बेटी ज्योति है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उन्हें दिल्ली में यह सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए ज्योति मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। पुरस्कार सह सम्मान पाने वालों में ज्योति बिहार से इकलौती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी होने के बावजूद कला क्षेत्र में ज्योति ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उन्हें दिल्ली में यह पुरस्कार मिलेगा। परिवार के लोगों ने बताया कि ज्योति का मधुबनी पेंटिंग से लगाव बचपन से ही था, लेकिन जब उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी हुई तो उन्होंने पूरी तरह से अपने को मधुबनी पेंटिंग से जोड़ लिया। मधुबनी पेंटिंग में कई पुरस्कार हासिल करने के पश्चात इंटर ग्रेजुएशन, पीजी और LNMU दरभंगा से हिंदी विषय में PhD कर रही है, जो अन्य दिव्यांगों के लिए वह प्रेरणा स्रोत है। ज्योति कई बार राज्य स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है। उन्हें सफलता को हासिल करने में दिव्यांगता को बाधा बनने नहीं दिया। यहाँ तक कई बच्चों को निःशुल्क मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण भी दे रही है। बताते चले कि ज्योति मुजफ्फरपुर के चंगेल की रहने वाली है। उनके पिता वीरेंद्र कुमार लाल एक किसान है। ज्योति वर्ष 2002 में मैट्रिक परीक्षा पास की, जिसके बाद उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी हो गई। कुछ समय बाद यह बीमारी उसके भाई को भी हो गई। इसके बाद उन्होंने खुद को मधुबनी पेंटिंग से जोड़ लिया। अपने हुनर और कला को लोगों के बीच रखती रही। बच्चों को घर पर ही बुलाकर मधुबनी पेंटिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण देती रही और खुद भी बनाती रही। इसका परिणाम हुआ कि उन्होंने इस क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर लिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। इसी कड़ी में ज्योति को पुरस्कार मिला है। पुरस्कार लेने के लिए ज्योति दिल्ली रवाना हो गई है। नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा और मुझे श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। मैं बिहार से हूँ और मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से जूझ रही हूँ और मैं घर पे मिथिला पेंटिंग बच्चों को सिखाती हूँ, बनाती हूँ और इसी क्षेत्र में मुझे ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और मेरी पढ़ाई 2002 में रुक गई थी बीमारी को लेकर के, लेकिन फिर मेरे स्वर्गीय गुरुदेव श्री कृष्ण कुमार कश्यप और प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार उत्पल और बिहार संग्रहालय के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा सर के दिशा निर्देश में मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट किया 2014 में और 2016 में मैंने इंटर किया, 19 में मैंने ग्रेजुएशन किया और 19 से 22 सेशन में मैंने PG किया और 22 में मैंने नेट क्वालिफाई हिंदी सब्जेक्ट से ही किया है और आज मैं PhD कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट LNMU दरभंगा से। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, उनका पूरा सहयोग रहा है और जो भी इस बीमारी से चाहे जिस कारण से अपने आप को ये समझ रहे हैं वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अपने रुचि के हिसाब से अपना क्षेत्र चुनिए और कभी जीवन में निराश ना हो। आप भी एक दिन अपने गांव का, अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। ये हमें क्या खुशी है, हमें मतलब पूरे समाज मतलब पूरा बिहार खुशी है इसके संबंध में, है ना। और इस अवस्था में जिस लगन से बच्चियाँ मैट्रिक करने के बाद ये बीमारी का उपद्रव आया, उसके बाद भी ये अपना संघर्ष को छोड़ी नहीं और मिथिला पेंटिंग से लगाव लगाई ही रही और बच्चे लोगों को भी सिखाती रही। क्या होने वाला है? 3 तारीख को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। क्या संदेश देंगे आप लोग? बच्चे लोगों को यही संदेश देंगे कि जिस तरह से मेरी बच्चियाँ मतलब संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी है, इस अवस्था में भी
आप लोग भी संघर्ष कीजिए। संघर्ष करने से आगे बढ़ने का चरण सीमा ऊपर तक जाएगा ये। तो राष्ट्रपति के तरफ से जो है पुरस्कार मिलने वाला है और ये खुशी की बात है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव में हमारे एक भतीजी के रूप में जो अपने आप में एक विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, और उसने यह स्थापित किया है कि लगन और मेहनत और अपने बलबूते पर यदि लगन से कोई भी काम किया जाए तो कोई भी काम कठिनाई नहीं है। और वह नए जनरेशन को, जो आज नए बच्चे हैं, उनको यह अपने आप में स्थापित कर दिया है कि तुम लगन और मेहनत से जो आगे बढ़ोगे। यह हम आज नहीं कर रहे हैं, ये हम बहुत पहले इस गांव के एक मध्यस्थ आदमी हैं और बहुत अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं आर.एन. दास जी, जिनको आप जानते होंगे। उनसे हम एक बार टॉक किए हुए थे इस मैटर के लिए कि हमारे गांव में जो भी कोई लड़का अच्छा ढंग से पास करता है या कोई अच्छा नौकरी प्राप्त करता है या कहीं जाता है तो उसको हम लोग साल में एक बार सम्मानित करें। उस